ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महानामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। तो आज जो है भगवत गीता के 18वें अध्याय के आखिरी जो 20 श्लोक आखिरी जो श्लोक है उनके श्लोक संख्या 61 से लेकर के 70 की विवेचना करने का हम प्रयास करेंगे। तो आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है जो आज लाइव उपस्थित होकर के इस सत्र में जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे उन सभी का मेरा हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन। अब जो है हम भगवद गीता के इस श्लोकों की श्रृंखला में इन 700 श्लोकों के हम कम से कम 662 श्लोकों की विवेचना हम कर चुके हैं। आज कुछ कुल 78 श्लोक होते, कुछ 78 हैं तो 662 हो गए हैं, और 662 नहीं 652, और आज जो है 10 श्लोक करेंगे 662, इसके बाद या 660, उसके बाद जो है 690 या कुछ तो 700 श्लोक है ना। तो अभी 18 श्लोक बचे हैं, तो इसका अर्थ है हमने 682 श्लोक की विवेचना कर दी है। तो अब 18 श्लोक बचे हैं। आप सभी लोगों ने इस यात्रा में बहुत ही तत्परता से भाग लिया। आप में से बहुत सारे लोग जो है भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं, और आप सभी लोगों की तीव्रता और उत्कंठा को देख करके श्रीमद् भागवतम के आगे के सत्रों की शुरुआत की जा रही है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है उसमें भी जुड़िए, और विशेष करके जैसा कि हर सत्र की शुरुआत में आप सभी से अनुरोध करता हूँ, प्रयास करिए कि आप सभी लोग भगवान का पवित्र नामों का जप अवश्य करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संध्या काल के समय एक भक्त के यहाँ पर जो है कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में उपस्थित होना है, इस कारण से ये सत्र थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। और प्राय क्योंकि बहुत सारे एंगेजमेंट्स होते हैं, सेवाएं होती हैं, तो उनको पूरा करना है, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है इस सत्रों से वंचित रह जाएं। तो इस कारण से सत्र होते हैं, ऊपर नीचे समय होता है। कई लोग रोष भी प्रकट करते हैं कि प्रभु जी पूर्व सूचना दी जाए तो सही रहे, या हमें पता चल जाए, हम लोग लाइव उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन पूर्व सूचना देना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि सारे प्लान्स एडहॉक में होते हैं, कुछ प्लान्स रहते भी है, तो यहाँ वहाँ से काफ़ी चीज़ें होती है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूर्व सूचना देना नहीं बन पड़ता। तो जैसे मैं समय देखता हूँ कि मेरे पास अभी समय है, तो चाहे वो 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हैं, जिस भी समय मेरे पास समय होता है उस समय प्रयास करता हूँ कि रिकॉर्ड कर दूँ, कम से कम से यूट्यूब पे संजो दूँ, सहेज दूँ, जैसे और भी जो भक्त हैं इसको अपने समय के अनुरूप इसको श्रवण कर सके। तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए समय की पाबंदी को देखते हुए। लेकिन क्या करें, एक कलयुग इस तरह से है कि बहुत सारी चीजें एक साथ आन पड़ती है, तो सब चीज को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। तो ये जो
ये जो भगवत सेवा है, आप सभी की सेवा जो है महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इसमें सोचना हूँ कि किसी तरह से किसी भी प्रकार का इसमें नागा ना हो या छुट्टी ना हो। बहुत ही बिरला, बहुत ही कठिन परिस्थितियां होती हैं जब मेरे पास ये अवसर नहीं होता कि मैं इसे रिकॉर्ड कर पाऊँ, तभी उसी 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 केस में जो है मैं नागा हो जाता है या खड़ा हो जाता है या एब्सेंस हो जाता है। अदरवाइज मैं प्रयास करता हूँ कि किसी प्रकार का कोई एब्सेंस ना हो। तो आप सभी लोगों के स्नेह और आप सभी लोगों के प्रेम से बहुत अभिभूत हूँ। एक और अच्छी सूचना बताना चाहता हूँ कि हमारे एक भक्त हैं और डॉक्टर प्रकाश प्रधान, तो उन्होंने भगवद गीता को उड़ीसा में एक भाषा होती है कोशली भाषा, तो कोशली भाषा में उन्होंने उसको अनुवाद किया है उस भगवद गीता। तो अभी तक भगवद गीता जो है कोशली भाषा में उपलब्ध नहीं थी। तो जैसा कि उन्होंने जानकारी दी कि भगवद गीता जो है वो ये कोशली भाषा एक प्रकार से जैसे अवधी है हिंदी से जुड़ी हुई, उसी तरह से उड़िया से जुड़ी हुई कोशली भाषा है। और ये उड़िया के कम से कम 10 एक जिलों में और उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी कुछ एक जिलों में इसका बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्टर प्रकाश प्रधान ने आज जो है उड़ीसा के जो गवर्नर है वर्तमान समय के, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। और बहुत ही भगीरथी कार्य है जिन्होंने इस भगवद गीता के 7 श्लोकों को अपनी भाषा में रूपांतरित किया। तो कह रहे थे कि प्रभु जी आपकी प्रेरणा के कारण मैं ये सारी चीजें कर पाया और आपके ही कृपा से, मतलब कृपा इन द सेंस आपके ही मार्गदर्शन में ये सब हो पाया। मैंने कहा कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भगवत गीता जो है वो हर भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए। भगवत गीता का ज्ञान जो है सभी लोगों के लिए है। और प्राय डॉक्टर प्रकाश प्रधान जो है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हैं, ग्राम ग्राम में जाकर के भगवत गीता से संबंधित जो ज्ञान है उसको बांटते हैं। और उन्होंने इतने भगीरथी कार्य को पूर्ण किया। मैं बहुत सारे भक्तों को जानता हूँ, सुकन्या मेहता जी हैं जो जो बहुत सारे नोट्स बनाती हैं और उन नोट्स को वो प्रिंट भी कराती हैं। मतलब उन्होंने जो जो हम सेशंस करते हैं, जो सत्र करते हैं, उसके मध्य में जो भी डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, उन सारे चर्चाओं का उन्होंने एक नोट्स बना करके एक पुस्तिका बनाई है और उस पुस्तिका को वो प्रकाशित करती हैं। प्रकाशित करके अपने हितनाथ मित्र सारे लोगों को वो नोट्स जो है प्रोवाइड करते हैं, जिससे अगर आप भगवद गीता को पढ़ने में आपको रुचि ना आ रही है तो ये जो नोट्स हमने डिस्कस किए है, जो चर्चा की है, उसके नोट्स को प्रकाशित करके वितरित कराती हैं। आप में से बहुत सारे भक्त प्रचार प्रसार भी करते हैं। ये प्रचार प्रसार ही सार है। आप लोग तीव्रता से प्रचार प्रसार में लगे रहिए और अपने जीवन को भी और लोगों के जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने में सहयोग दीजिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा इसी तत्परता से भक्ति में लगे, संलग्न हो और दूसरों को भी संलग्न करें। तो आप सभी से मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि चैट बॉक्स में लिख करके, कमेंट बॉक्स में लिख करके अवगत कराइए कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है अथवा नहीं। तो श्लोक संख्या 61 में हम लोग आ चुके हैं और श्लोक संख्या 61 में अब भगवान कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेहि अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यम सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। तो कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पर कि हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों की अपनी माया से यानी भरमा रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि ये हमारा शरीर जो है वो एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से यंत्र है। जैसे गाड़ी होती, कार, आप सभी लोग जानते हैं कार। तो कार में क्या होते हैं, कार में कल पुर्जे होते हैं, कल पुर्जे। तो कल पुर्जे जैसे कल पुर्जे का अर्थ है कि गाड़ी में स्टेयरिंग होती है, पेट्रोल पेट्रोल भरने के लिए टंकी होती है, सीट्स होती हैं, इत्यादि इत्यादि। उसमें ब्रेक होता है, क्लच होता है, एक्सीलेटर होता है, ये सारी चीजें होती है। और इन सारी सारी विषय वस्तुओं का समन्वय जो है वो कार होता है। सारे यंत्रों को जोड़ करके एक कार बनाया जाता है और उस कार को कौन चलाता है, उस कार को ड्राइवर चलाता है। उसी तरह से ये हमारा शरीर जो है, ये शरीर क्या है, एक प्रकार से यंत्र है। तो इसमें कौन कौन से कलपुर्जे हैं, आंखें हैं, कान है, मुंह है, लीवर है, किडनी है, हाथ है, पैर है, छोटी अतड़ी, बड़ी अतड़ी, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, किडनी फिडनी, पता नहीं कितने सारे यंत्र जो हैं, दांत वांत मिला करके शरीर बनाया है। और ये शरीर को भगवान ने कहा ये शरीर यंत्र है। तो यंत्र होने का अर्थ क्या है, तो हर यंत्र, जो भी यंत्र बनता है, उस यंत्र की क्या होती है, उसकी मरम्मत की जरूरत होती है।
अगर आप बताइए कोई ऐसा यंत्र हो जिसको नियमित रूप से उसको तेल पानी लगाने की जरूरत ना होती हो। पंखा भी है, पंखा जो नियमित रूप से चलता रहता है, लेकिन बहुत दिनों के बाद उसमें क्या लगाने की आवश्यकता पड़ती है, ग्रीस लगाने की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से गाड़ी में सर्विसिंग कराने की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह से हमारे शरीर रूपी यंत्र की भी सर्विसिंग कराने की जरूरत पड़ती है। और जैसे हर यंत्र को नियमित रूप से उसको संरक्षण करने की आवश्यकता होती है, जैसे कार होता है तो लोग जो है पेड़ पेड़ नहीं लगाना चाहते, लेकिन गाड़ी जो है, कार जो है, पेड़ की छांव में लगाना चाहते हैं। तो इसी तरह से क्यों, क्योंकि जिससे जो है कार की आयु बढ़ जाए। उसी तरह से ये शरीर रूपी यंत्र का भी व्यक्ति संरक्षण करता है, और इसकी आयु बढ़ाने के लिए, इसको बलिष्ठ बनाने के लिए तरह तरह के कार्य प्रयोजन में लगा हुआ रहता है। लेकिन अंतोगत्वा हमें समझना होगा कि ये शरीर रूपी यंत्र ये चल कैसे रहा है। जैसे यंत्र, कोई भी यंत्र है वो ऑटोमेटिक ही हो, वो स्वचालित ही हो, लेकिन उसको चलाने के लिए किसी की आवश्यकता है ना। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि जो मेट्रो ट्रेन होती हैं, जो प्राय आजकल चल रही हैं, तो स्वचालित ट्रेनें होती हैं, उसमें कोई भी लोको पायलट या ड्राइवर नहीं होता। लेकिन अगर कोई कहे कि ये लो ट्रेनें अपने आप आती हैं, स्टेशन पे रुकती हैं और सवारियां चढ़ाती हैं और आगे बढ़ जाती है, तो और ये अपने आप हो रहा है, ये नितांत मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई है जिसका संचालन कर रहा है। और कौन लोग होते हैं? जो कंट्रोल रूम में बैठे, जो अभियंता लोग होते हैं, इंजीनियर लोग होते हैं, वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं स्वचालित गाड़ी को। तो उसी तरह से ये शरीर रूपी यंत्र भी अपने आप से स्वचालित, ये शरीर रूपी यंत्र भी नियंत्रित हो रही है। तो इस शरीर रूपी यंत्र में कौन कौन किसके किसके कारण ये शरीर रूपी यंत्र चल रहा है? तो आत्मा के निवास के कारण। तो आत्मा जो है, ये जैसे ये शरीर जो है वो भौतिक तत्वों का सम्मिश्रण है। ये भौतिक शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, तो पंच महाभूत से बने तत्वों से ये शरीर रूपी यंत्र बना है। लेकिन ये जो पंच महाभूत है, ये सजीव है या निर्जीव है? अगर आपसे कोई कहा जाए मिट्टी सजीव है निर्जीव है, तो आप कहेंगे निर्जीव है। लेकिन ये पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु और खम के सम्मिश्रण से बना हुआ ये शरीर जो है वास्तविकता में निर्जीव। लेकिन ये निर्जीव चलता फिरता कब समझ में आता है? जब इसमें आत्मा और परमात्मा स्थित होते हैं। जब आत्मा और परमात्मा स्थित होते हैं इस शरीर में, तो ये चलता फिरता नजर आता है। जिस तरह से गाड़ी, एक कार जो है वो क्या है? निर्जीव है, वो स्वचालित स्वयं से कभी नहीं चल सकती, लेकिन उसको चलाने के लिए किसी जीवित व्यक्ति की आवश्यकता है। उसी तरह से हमारा शरीर रूपी यंत्रों के से युक्त हमारा ये शरीर जो है वो चलता कैसे है? वो चलता तब है जब इसमें परमेश्वर जो है वो निवास करते हैं। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समझ जीव को अपनी माया से सिखा रहे हैं। तो भौतिक शरीर में भगवान जो है वो परमात्मा रूप में कहाँ पे बैठे हैं? हृदय में बैठे हैं। जैसे भगवान 15वें अध्याय में कहते भी हैं, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो मस्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदे से सर्वे रामेर्वेद्यो वेदांत कृत वेदे चाहम। तो सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो, तो सारे जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में कृष्ण निवास करते हैं। और क्या करते हैं? सभी जीवों को नियंत्रित किए हुए हैं। एक्चुअली भगवान इस जीव को नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीवों को नियंत्रित करते हैं, उनके पालन, उनका संहार करता है, और सभी कुछ जो है उनके नियंत्रण में ही चल रहा है। और हम सारे लोग अलग अलग शरीर का प्राप्त करते हैं अलग अलग कर्म फलों के कारण। तो जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें शरीर प्राप्त होता है। तो कोई पुण्य कार्य करे, कोई आध्यात्मिक कार्य करे, तो उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। कोई जो भौतिक कार्य में संलिप्त होगा, पाप प्राप्त कृत्य में संलिप्त होगा, तो उसको अधम योनि में उसको शरीर प्राप्त होगा। इस तरह से जो जैसे कार्य में संलिप्त होगा उसे उसी प्रकार के शरीर को वो प्राप्त करेगा। और इस तरह से सर्वव्यापक परमात्मा जो है सब शरीर के स्थित मनोस्थिति क्या है उसको ज्ञात होता है। जैसे हम सारे लोग जो हैं, हम सारे लोगों की एक शारीरिक स्थिति है, उसमें हमारे एक सोचने का तरीका है, हमारे एक कार्य प्रणाली है, हम एक विशेष प्रकार से कार्य करते हैं, और हमारे विशेष सुख दुख है। तो ये सुख दुख हमारी विशेष प्रणाली और हमारे जो भी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो हमें तो पता है, आत्मा स्वरूप में हमें पता है। लेकिन परमात्मा स्वरूप में ये हमारी सारी आकांक्षाएं परमात्मा को भी पता है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में निवास करती है। साथ ही साथ परमात्मा को और भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीवों के हृदय में क्या चल रहा है, उनकी क्या आकांक्षा है, उनका क्या स्वार्थ है, उन सारे के विषय में उनको भी ज्ञात है। तो दोनों ही तरफ से, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति के बारे में उन्हें पता है। उन्हें इन अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीवों के बाह्य स्थिति के बारे में, आंतरिक स्थिति के बारे में, सभी के बारे में समूल रूप से सब कुछ ज्ञात है। अगर स्पष्ट हो गया आप लोगों को तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। 61। अब श्लोक संख्या 62 में भगवान कह रहे हैं, श्लोक संख्या 62 में भगवान कह रहे हैं, तमेव शरणं गच्छ
सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जो परमात्मा हमारे हृदय में निवास करता है, जो सभी चीज का संरक्षण करता है, नियंत्रण करता है, हम सभी को क्या करना चाहिए, उसी परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। और अगर हम उस परमात्मा यानी कृष्ण की शरण में चले जाते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, तो प्राप्त होगा परम शांति प्राप्त होगी। तो अगर हम शांति ढूंढ रहे हैं तो हम शांति प्रायः चीजों में ढूंढते हैं। हम सोचते हैं मुझे ये प्राप्त हो जाए तो मैं शांत हो जाऊं, मुझे ये प्राप्त हो जाए तो मैं शांत हो जाऊं, मुझे ये प्राप्त हो जाए तो संतुष्टि हो जाए। लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि संतुष्टि कब प्राप्त होगी, संतुष्टि तब प्राप्त होगी जब आप भगवान कृष्ण की शरण में जाएंगे। तो आप सभी लोग चीजों में संतुष्ट कभी नहीं हो सकते। आप सोचे कि जब हम कॉलेज में थे, जब स्कूल में थे, तो हम सोचते थे कि कॉलेज में चले जाएंगे तो आनंद प्राप्त हो जाएगा, तो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, कॉलेज गए, कॉलेज में भी आनंद नहीं प्राप्त हुआ। फिर पता चला नौकरी कर लेंगे तो आनंद प्राप्त हो जाएगा, शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नौकरी करने पे भी या व्यवसाय करने पे, बिजनेस बहुत बड़ा करने के बाद भी शांति नहीं प्राप्त हुई। फिर उसके बाद हमने सोचा शांति, शादी कर लेंगे तो शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन शांति करने के बाद, पत्नी प्राप्त होने के बाद, या लड़की प्राप्त होने के बाद, लड़का प्राप्त होने के बाद भी शांति नहीं मिली। तो इस तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो है, अनंत कोटि प्रकार के जीवों में, जीव राशियों में हम घूमते फिरते अलग अलग शरीर प्राप्त करते रहे, लेकिन शांति नहीं प्राप्त हो सकती। आप चाहे जहां भी चले, लोग सोचते हैं कि मैं अमेरिका चला जाऊं, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करूं तो बहुत मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। अभी अभी एक मेरे मित्र आए हैं, बहुत ही उच्च पद पर है, बहुत ही धनवान है, अमेरिका से ही आए हैं। अभी कुछ देर पहले उनसे भेंट हुई। उन्होंने कहा कि प्रभु, भारत का जो एनवायरनमेंट है, या जो यहाँ पर प्राकृतिक स्थिति है, वो बाकी राज्यों से, बाकी देशों से सर्वथा ही भक्ति करने के लिए, जीवन जीने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। क्यों? क्योंकि ना या तो अत्यधिक गर्मी है, ना अत्यधिक सर्दी है, न अत्यधिक वर्षा है। सभी चीज जो है नियंत्रित रूप में है। ऐसा नहीं है, गर्मी भी होती है, लेकिन सारे मौसम है, तो व्यक्ति को कभी अवसाद नहीं होता। लेकिन अमेरिका में वो जहाँ रहते हैं, वो कहते हैं कि 6 महीना जो पूर्ण रूप से ठंडी होती है, माइनस में तापमान होता है। कहते हैं कि जैसे हम लोग छोटे बच्चे को कितने सारे स्वेटर पहना देते हैं, उसी तरह से एक सामान्य व्यक्ति जो कितने सारे स्वेटर पहन करके वो कार्यालय जाता है और घर में ही बंद रहना पड़ता है। बाकी जो परिवार की गृहिणी है वो घर में ही बंद रहे, और दूर दूर तक जहाँ पे जैसे जो निवास होता है, वहां से दूर दूर तक लोग दिखते नहीं है। और 6 महीने तो सिर्फ जो है घर के बाहर निकल करके जो बर्फ होती है उसी हटाना पड़ता है, बेलचा बेलचा जाना पड़ता है। तो बोले प्रभु, ये अवसाद पूर्ण जीवन है। हमें लगता है बहुत आनंद है, लेकिन ये अवसाद पूर्ण जीवन। तो जैसे कि हम सारे लोग जो है बहुत ही फक्र से, बहुत ही आनंद से, बहुत ही उससे अभिभूत होकर के हम प्राय इसको कहते हैं ना, जननी जन्मभूमि से स्वर्गदापि गरियसी, यानी हमारी जो जन्मभूमि है वो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे हमें सबसे इम्पोर्टेंट है। और हमसे क्या करना चाहिए, उस जन्मभूमि के प्रति मतलब हमारी कहीं पे भी रहे, हमारी जन्मभूमि हमसे सर्वश्रेष्ठ होनी। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये कहना सबसे नितांत मूर्खता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह पे रहते हैं, जैसे मान लीजिए आप आइसलैंड में रह रहे हो, या ऐसी जगह पे रहे हो जहाँ पे भयंकर बर्फबारी हो रही हो, जहाँ पे जीवन मुश्किल हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस जगह से निकल करके ऐसे जगह पर निवास करने की आवश्यकता है जहां पर हम सुचारू रूप से भक्ति कर सके या जीवन यापन कर सके। जस्ट बिकॉज कि कहीं पे हम रह रहे हैं, वहां पे बहुत हम जन्मभूमि, मातृभूमि में जन्म लिया, तो अब उसके बाद हम कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। जहां कहीं भी भक्ति के लिए अनुकूल हो, मान लीजिए कोई विश्वत रेखा पे रह रहा है, तो एक रामधारी सिंह दिनकर थे, अगर आप सभी को याद होगा, तो इनकी एक जो वो थी, इनकी एक कविता थी, उसमें कहते हैं, विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर। तो विश्वत रेखा के निकट गर्मी अत्यधिक होती है, और वो हाफ हाफ कर जीता है, इतनी गर्मी, इतनी तीव्रता से गर्मी होती है। तो अब वो कोई कहे कि मैं यहाँ पे जन्म लिया, विश्वत रेखा पर जन्म लिया हूं, तो मैं चाहे हाफू चाहे कुछ भी हो, मैं यहीं पे रहूंगा। अगर उसको मान लीजिए अच्छी जगह पे जाने के लिए, जहां पर वो सुचारू रूप से रह पाए, उसकी व्यवस्था हो जाती है। तो उसी तरह से हम सारे लोग जो है स्थान में शांति ढूंढते हैं, हम सारे लोग विषय वस्तु में, चीजों में शांति ढूंढते हैं। हम सोचते हैं ये विषय वस्तु प्राप्त हो जाए तो शांत हो जाऊंगा मैं, बल्कि चीजों में शांति नहीं, परम शांति जो है भगवान के संरक्षण में है। और शांति का भी सूत्र हम सभी को पता नहीं, शांति प्राप्त करने का सूत्र भगवान भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहते हैं। क्या कहते हैं? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञत्वा माम शांति रक्षति। तो शांति भी प्राप्त तभी होगी जब हम शांति के 3 सूत्रीय फॉर्मूले को जानेंगे। 3 सूत्रीय फॉर्मूला क्या है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। तो कृष्ण जो है वो सभी चीजों, सभी यज्ञों के क्या है? भोक्ता है, एंजॉयर है। यज्ञ और तपस, तो हम जो सारा यज्ञ करते हैं और तपस्या करते हैं, तो उसके भोक्ता कौन है? कृष्ण है। और हम शांति क्यों नहीं प्राप्त कर पाते?
क्योंकि सारे तपस्या का भोग हम करना चाहते हैं, हम मजा मारना चाहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस इंद्रियों से जिससे हम ये आनंद लेने के प्रयास कर रहे हैं, भोग करने का प्रयास कर रहे हैं, ये वास्तविकता में ये इंद्रियां भी जो है हमें भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान को ऋषिकेश कह के संबोधित किया है। जैसे ऋषिकेश न सा वै पुंसा पर्वधर्मा यथोर भक्ति यथोक्षजे अहेतु की अप्रत्ययता ये आत्मा सो प्रसिद्ध थी। तो भगवान की भक्ति बिना रुके और बिना निरंतर करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ऋषिकेश न ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्ण है। इंद्रियों के मालिक कौन है? कृष्ण है। तो ये मालिक जब कृष्ण है तो दास जो वस्तु है मालिक की ही सेवा में लगनी चाहिए। तो जब हम कृष्ण की सेवा में इस इंद्रियों को लगाएंगे तब हम वास्तविकता में शांति प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन भोग करेंगे तो नहीं। तो भोक्ताराम एकदम सर्वलोक महेश्वरम, यानी सारे जगत के मालिक कौन है? कृष्ण है। तो इस जगत की जो भी स्थिति परिस्थिति या जो भी लैंड है, फॉरेस्ट है, ये सब किसके मालिक है? कृष्ण इसके मालिक है। हम सभी लोग यहाँ पर क्या है? हम सभी लोग यहाँ पर केयर टेकर हैं। जैसे केयर टेकर होता है, केयर टेकर उस विषय वस्तु का भोग करता है। जैसे कोई बड़ा सा घर होता है, उसमें एक आदमी रामू काका को रख देता है, तो रामू काका यद्यपि उस पूरे घर के एक प्रकार से भोग करते हैं, उसमें जाके किचन बना के खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, बगीचे का फल खाते हैं, लेकिन उसके मालिक वो नहीं होते। उनको सदैव पता रहता है। क्यों? उनको पता रहता है कि मैं यहाँ पे रामू काका हूँ या मैं यहाँ पे नौकर हूँ। तो उसी तरह से हम सभी लोगों को ये भली भांति स्मरण होना चाहिए कि इस जगत की सभी विषय वस्तुओं के एकमात्र मालिक कौन है? कृष्ण है। हम तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ केयर टेकर है। और सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी सबके सुहृद कौन है? हम सारे लोगों को लगता है कि हमारा सबसे बड़ा सुहृद हम स्वयं है, लेकिन भगवान यहाँ पे बता रहे हैं हमारा सबसे बड़ा सुहृद जो है, हमारे सबसे बड़े सुहृद जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तो हमारे जीवन में जो भी सही अच्छा या बुरा घटित हो रहा है उसके लिए भगवान ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो अगर कोई इस तरह से पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होगा, कृष्ण को शरणागत होगा और कृष्ण को केंद्र में रख करके कार्य करेगा और ये जानेगा कि कृष्ण ही नियंत्रक है, नियामक है और सारे चीजों के भोग करता है, ऐसा ही व्यक्ति जो है वो शांति और नित्य धाम प्राप्त करेगा। तो भगवान का नित्य धाम जो है गोलोक जाने के योग्य वही व्यक्ति होगा जो कभी भी अपने आप को मालिक नहीं समझेगा। वो जानेगा कि मैं दास नहीं हूँ। कभी भी अपने आप को भोक्ता नहीं समझेगा। वो जानेगा कि मैं भोगी हूँ। कभी आपको ये नहीं समझेगा कि वो सब चीज का नियंत्रक है। वो जानता है कि सभी चीज के नियंत्रक जो है वो कृष्ण है। और ऐसी स्थिति में हम शांति और भगवान का धाम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग सहमत हैं, अगर आप लोग स्पष्ट है, तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवगत करा सकते हैं। हरे कृष्ण। अब श्लोक संख्या 63। अब 63 में अब भगवान जो है वो कंक्लूजन दे रहे हैं। 63 में क्या कह रहे हैं? 63 में कह रहे हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमर्शया एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। भगवान यहाँ पर कुछ फोर्स नहीं कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? जो चाहो वो करो, मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जो कहते हैं उसके सापेक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। भगवान कह रहे हैं भगवान ने पहले ही प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान ने पहले ही अर्जुन को ब्रह्मभूत ज्ञान बतला दिया है। जो इस ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वो प्रसन्न होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोक्षति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लाभते परम। और न ही वो शोक करता है, ना सोचती ना कांक्षती। जो ब्रह्मभूत स्तर पर होता है, जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होता है, वो किसी चीज की चिंता नहीं करता, वो किसी चीज के लिए चिंतन नहीं करता, वो किसी चीज सोचता नहीं कि कल क्या होगा, जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मौला रे। वो कभी भी सारी चीजों का चिंतन नहीं करता। वो वर्तमान में जीता है। ना भविष्य की सोचता है, ना भूत के बारे में चिंतन करता है, वर्तमान में रहता है। क्यों वर्तमान में रहता है? क्योंकि वो जानता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है उसका अवश्य संरक्षण करेंगे। कृष्णा मारे राखे के, राखे कृष्णा मारे के। तो कृष्ण पर उसके पूरी तरह से उसे श्रद्धा होती है। साथ ही साथ वह ब्रह्म प्रसन्न रहता है, ना सोचता है, ना किसी की वस्तु की कामना। ऐसा गुह्य ज्ञान के कारण होता है। और ऐसी वस्तु स्थिति क्यों आती है? वर्तमान समय में हम सारे लोग जो हैं प्राय 80 या 100% लोग जो है, 99% लोग जो है भयभीत है। किस विषय वस्तु से लेकर के? कल क्या होगा,
कल क्या होगा, कल के लिए चिंतित रहते हैं। तो मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, भक्त हैं, और वो एक विशेष कंपनी में एक नौकरी करते थे, एक अमेरिकी कंपनी में नौकरी करते थे। वर्तमान समय में वो कम से कम साल का जो है, महीने का जो है 4-5 तो नहीं, 7-8 लाख रुपए उनकी जो है तनख्वाह है, पगार है। महीने का 7-8 लाख रुपया वो पाते हैं। और वो फिर उनके आज के 7 वर्ष पहले उनके कंपनी में ये आया कि क्या नाम है, अब जो है लोगों को निकाल रहे हैं, छटनी हो रही है, और आपके जो उनकी जो उनका जो जिस टीम में काम करते थे और जिस दल में थे, उस दल में भी उन्हें ये इंटीमेशन आ गया कि आपको निकाला जाएगा अगले 1 साल के बाद। जो है ये जो सारी नौकरियां हैं वो किसी कॉन्ट्रैक्ट दूसरी कंपनी को दे दी जाएगी, आप लोग को हो सकता है उसमें से निकाल भी दिया जाए। तो ये भक्त बहुत ही चिंतित था, मेरे पास आया, मुझसे पूछा कि प्रभु जी ऐसा ऐसा है, और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि 1 साल के बाद ये कंपनी जो है बदलनी पड़ेगी, और हो सकता है हमारी नौकरी भी चली जाए। तो मैंने उसको कहा ठीक है, अच्छा ऐसा कह रहे हैं, तो बोले कि क्या गारंटी, बोले पक्का है ये हो सकता है। तो मैंने उसे कहा कि देखो प्रभु ऐसा है, 1 वर्ष जो है ना बहुत बड़ा समय होता है, और एक क्षण में जो है स्थिति यहाँ से वहां हो जाती है, पासा पलट जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो आप जो है चिंतित ना होइए, अभी आपको तो निकाला है नहीं, उसने बताया है कि कंपनी बदल जाएगी, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उसमें ये भी गारंटी नहीं कि आपकी नौकरी जाएगी अथवा नहीं। तो आप जो है व्यतीत ना हो, धैर्य रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, भगवान की भक्ति तो कर ही रहे हैं आप। तो भगवान पे, और भगवान कभी भी अपने भक्त को ऐसी स्थिति में नहीं डालेंगे जहां पर वो भक्त जो है वो परेशान हो जाए। तो उन्होंने कहा भगवान के ऊपर भरोसा है प्रभु, लेकिन बस वही सोच रहा था कि कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा चिंता करने की बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। और कालांतर में जाकर के क्या हुआ, 1 वर्ष के पहले ही वो जो उनकी कंपनी का जो उनके दल का जो मुख्य व्यक्तित्व था, जो मैनेजर था, उसका तबादला हो गया, या उसको उस पद से च्युत कर दिया या निकाल दिया गया। और स्थिति वो है कि 7 साल हो गए, 7 साल नौकरी करने को हो गए, लेकिन वो व्यक्ति का जो है वो ना उसकी छटनी हुई, ना वो कंपनी में बदलाव हुआ। हर वर्ष जो है उसे अच्छा खासा जो है तनख्वाह में उसको बढ़ा करके मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो भगवान के ही प्लान पर चलता है, वो अपने खुद के प्लान नहीं बनाता। और जब हम अपने खुद का प्लान बनाते हैं ना, तो हम अपने लिए जटिलता पैदा कर रहे होते हैं। कई बार हम सोचते हैं, कई चीजें आती हैं हमारे जीवन में और हम देखते हैं अरे ये चीजें घटित होने वाली है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको सोचते हैं कि इसको रोक दिया जाए। जैसे कई बार कई कई जगह जो है लोगों का ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होता है तो लोग सोचते हैं अरे यार मेरा ट्रांसफर होने वाला है, तो लाओ अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको धन दे करके या किसी कुछ को करके कुछ पैसा वैसा देकर के इस ट्रांसफर को रोक लूं। लेकिन उससे क्या होता है, उससे होता ये है कि हम जो है क्षणिक रूप से उस परेशानी को तो हल कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसका भयावह रूप हमारे समक्ष प्रस्तुत हो जाता है। तो फिर हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचता। तो हमारे जीवन में जो भी आ रहा है उसको हमें बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का कोई ना कोई प्लान होता है, और हम क्या करते हैं, कृत्रिम रूप से उस प्लान को बदलने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा स्वार्थ पूरा हो जाए या प्लान बदल जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या पता वहां पे जाने के बाद जो है अपॉर्चुनिटी का दौर खुल जाए। जैसे मैं अपने स्वयं का उदाहरण देता हूँ कि शुरुआत में जब मैं शिक्षण कर रहा था, तो उस समय मुझे सिविल इंजीनियर बनने का बहुत चस्का था कि मैं सिविल इंजीनियर बनूंगा, सिविल इंजीनियर बनूंगा। लेकिन अंततः मुझे कहाँ पे प्राप्त हुआ एडमिशन, मुझे एडमिशन मिला कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और कंप्यूटर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। वैसे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कोई नहीं पता था, लेकिन कंप्यूटर के बारे में ये नहीं पता था पावर बटन कहाँ होता है। तो मुझे लग गया, मैं सोचा यार कंप्यूटर इंजीनियर बनना पड़ेगा। कंप्यूटर इंजीनियर बनता कौन है? और क्योंकि इंजीनियर मतलब सिविल इंजीनियर ही होता करता था, नागरिक अभियंता होता है। तो फिर मैंने कॉलेज में जाकर के बात करी कि अगर मैं अच्छा नंबर लाऊं तो क्या हो सकता है मेरा सिविल इंजीनियरिंग में तबादला हो जाए। तो यार ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा नंबर ले आइए। और जब पहले ही साल में मैं गणित में फेल हो गया। तो जब फेल हो गए आप एक बार, तो आपको अगले मतलब आप जो है अगले अगले साल में जा सकते हैं, लेकिन वो बैक पेपर होने के कारण आपका दूसरे दूसरे स्ट्रीम में तबादला नहीं होता। मैं चिंतित हो गया यार कि यार देखो फेल हो गया है। मैंने भगवान को कोसा भी, भगवान नहीं चाहते मैं सिविल इंजीनियर बनूं ये वो। लेकिन अब जो है वो फेल होना मेरे लिए रामबाण हो गया है। अगर मैं ना फेल हुआ रहता, ना मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आता, और अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में नहीं आता, तो मैं ये सारी चीजें ऑनलाइन प्रचार ये वो और देश विदेश यहाँ वहाँ कहाँ मैं कर पाता। मैं हो सकता था अभी, जैसे अभी कोई सिविल इंजीनियर है वो कहीं घर से बैठ के थोड़ी काम कर रहा होगा, वही कहीं धूप में, बेचारी कड़ी धूप में बैठा होगा, कहीं जो है पुल बनवा रहा है, कहीं सड़क बनवा रहा है, तपती धूप में धूप ले रहा है, और इसी कमरे में बैठ करके पंखा चल रहा है, हवा आ रही है,
और काम भी हो रहा है। आई मीन कोई भी प्रोफेशन को मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहने का मतलब है कि भगवान हमें उस स्थिति में डालते हैं जिस स्थिति को हम हैंडल कर सकें। भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूताना, लेकिन भगवान हमारे सुहृद हैं, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मैं अपना सुहृद हूँ, मैं ज्यादा जानता भगवान से, और इस कारण से हम अपने लिए गलत स्थिति पैदा कर देते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ने यहाँ पे कह रहे हैं कि इसलिए भगवान का जो भक्त है वो कभी चिंतित नहीं होता। तो यहाँ पर भगवान ने क्या किया, ऐसा गुह्य ज्ञान अर्जुन को प्रदान कर दिया, और गुह्य ज्ञान जब व्यक्ति को प्रदान प्राप्त हो जाता है तो वो भौतिक जो आकर्षण है या भौतिक चीजों के प्रति आसक्त नहीं होता। प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण परमात्मा का ज्ञान भी प्रकट करते हैं, ब्रह्मा लेके से श्रेष्ठ। अब यहाँ पर यतेक्षसी तथा कुरु, जैसी इच्छा हो वैसा करो, या सूचित करता है कि ईश्वर जीव की यत किंचित स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। तो भगवान हमारे स्वतंत्रता में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते, वो हमें उपदेश देते हैं, लेकिन हमें उपदेश देने के साथ स्वतंत्रता भी दे रखी है। वो हमारे पास ऑप्शन देते हैं कि मैंने तुमको एक ज्ञान बता दिया है, अब तुमको जैसा चाहिए वैसा करो। उन्होंने नहीं कहा मैं बोल रहा हूँ इसके लिए करो। इसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं भगवत गीता में भगवान ने सभी प्रकार से यह बतलाया है कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छा बना सकता है। अर्जुन को उनके सर्वश्रेष्ठ उपदेश यह है कि हृदय में असीम परमात्मा की शरणागत हुआ जाए। सही विवेक से मनुष्य को परमात्मा के आदेशानुसार कर्म करने के लिए तैयार होना चाहिए। इससे मनुष्य निरंतर कृष्ण भावनामृत में स्थिति हो सकेगा, जो मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्जुन को भगवान प्रत्यक्षता युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। भगवान शरणागत होना जीवों के सर्वाधिक हित है, इससे परमेश्वर का कोई हित नहीं। शरणागत होने का पूर्व जहां तक बुद्धि काम करे, मनुष्य को इस विषय पर मनन करने की छूट मिली है, और भगवान के आदेश को स्वीकार करने की यही सर्वोत्तम विधि है। ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, गुह्यतर ज्ञान, और उसके बाद कहा जैसा चाहिए वैसा करो। तो हमें भी क्या करना चाहिए, भगवान ने कभी हमारे पे चीजें फोर्स नहीं की। तो हम जब प्रचार करते हैं, तो हमें प्रचार करने वाले जब प्रचार करते हैं, तो हमें भी भक्तों को सारी विषय वस्तु के बारे में बता देना चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि आपको अब जैसा लगे वैसा करो। ठीक है, स्पष्ट है? तो अगर स्पष्ट हो गया तो हमें अगले श्लोक पे चलना चाहिए, श्लोक संख्या 64 में। अब श्लोक संख्या 64 से 66 में भगवान जो है गुह्यतम ज्ञान दे रहे हैं। गुह्यतम ज्ञान क्या है, भगवान कृष्ण का शरणागत हो जाना। तो श्लोक संख्या 64 में भगवान कह रहे हैं सर्वगुह्यतम अम्बुया शृणु मे परमं वचा इष्ट असी में दृढ़मिति तत्व्यक्षामि ते हितम। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। तो भगवान यहाँ पे गुह्यतमम ज्ञान जो है, गुह्य ज्ञान क्या, इसमें भगवान कह रहे हैं परम वचा इष्ट में दृढ़म वक्षामि हितम। सर्व गुह्यतमम यानी सबसे, सब बातों में अत्यंत गुण। तो अभी तक गुण बातें बताई थी, लेकिन सबसे अत्यंत गुण बात बताने जाने भगवान। और ये किसके लिए बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि कृष्ण जो है भगवान का अत्यंत प्रिय मित्र। तो भगवान संबंधित ज्ञान हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम भगवान से किसी प्रकार के संबंध में हो, या भगवान पर अटूट श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के भगवान हमें गे नहीं है। भगवान कहते हैं अब जानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तन्माश्रिता परम भाव मा जानन्तो मम भूत महेश्वरम। तो जो मूर्ख लोग हैं, जो मूढ़ लोग हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि मैं मनुष्य का रूप धारण करता हूँ, और इस कारण से मेरा उपहास उड़ाते हैं। लेकिन ऐसे लोग खुद ही उपास के पास, ऐसे लोग मूर्ख हैं। ऐसे लोग जो है भगवत ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो भगवान के विषय में वही समझ सकता है जो भगवान का भक्त है। अर्जुन भगवत गीता के इस ज्ञान को क्यों समझ पाया, अर्जुन इस गीता के ज्ञान को इसलिए ग्रहण कर पाया क्योंकि अर्जुन जो है भगवान का परम मित्र है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है। और भगवान ये जो ज्ञान देने जा रहे हैं, ये वैदिक साहित्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ आदेश है। तो यहाँ पर भगवान को आगे कुछ श्लोकों में आदेश देने वाले हैं, और उस आदेश को अगर कोई व्यक्ति मान ले, अगर कोई जीव मान ले, तो उसका परम धाम जाना जो है पूर्ण रूप से ध्रुव है। वो उसको परम धाम या भगवान के परम शाश्वत धाम भगवत धाम जाने से कोई भी माइकला रोक नहीं सकता। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि ये परम गुह्य ज्ञान, सर्व गुह्यतम ज्ञान क्या है, उसको हम सुन लेते हैं। अर्जुन के कारण हम ये सुन पा रहे हैं, तो सुनते हैं इसको। अब भगवान कह रहे हैं श्लोक संख्या 65। अब श्लोक संख्या 65 जो है वो गीता का सार है। क्या है, गीता का सार। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इसको हम गीता के सार को सुनते हैं। श्लोक संख्या 64 अगर स्पष्ट हो तो चैट बॉक्स में लिख करके, कमेंट बॉक्स में लिख करके अवगत करा सकते हैं। अब श्लोक संख्या 65 हम पढ़ते हैं।
भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे सत्यम ते प्रतिजानो प्रियो अस्मि। ये श्लोक संख्या 65 जो है, इसके पहले भगवान ने 9वें अध्याय के 29वें श्लोक या 28वें श्लोक में, 9वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है उसमें भी भगवान ने इसे बताया है। तो अब भगवान कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि सबसे गुह्यतम ज्ञान क्या है, हे अर्जुन सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा नहीं कृष्ण का चिंतन करो। तो क्या आदेश दे रहे हैं भगवान अर्जुन को कि हमें किसका चिंतन करना है, हमें बाल बच्चा बीवी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इंडिया जो है आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हार रही है जीत रही है, विराट कोहली ने कितना रन बनाया, या प्रधानमंत्री जी ने क्या भाषण दिया, ये पंचवर्षीय योजना क्या बन रही है, 2024 में कौन जीतेगा कौन हारेगा, या कैसे क्या होगा, स्टॉक मार्केट कितना चढ़ा कितना गिरा, ये सारे बारे में चिंतन नहीं करना है। मुझे किसके बारे में चिंतन करना है, हमें कृष्ण के बारे में। कैसे चिंतन करना है, एक बार सुबह शाम, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, हे सुबह शाम, मैं तो ना भगवान को सुबह शाम, मेरा मानना है भक्ति का क्या अर्थ है, सुबह हाथ जोड़ लो, मैं सुबह जाता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, रात में या दोपहर में जो है खाने की छुट्टी में हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, रात में जो है हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। भगवान यही कहते हैं सुबह शाम जो है मेरे हाथ जोड़ लो, मेरा नाम ले लो, ऐसे नहीं। भगवान कह रहे हैं कब याद करना है, 3 टाइम याद करना है, क्या दवाई की तरह नहीं, हमें 3 टाइम नहीं याद करना है, हमें सदैव भगवान के बारे में चिंतन करना है। तो सदैव भगवान का चिंतन कैसे होगा, सदैव भगवान का चिंतन होगा तब जब आप सदैव भगवान के बारे में स्मरण करेंगे निरंतर। जो नवदा भक्ति है उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो स्मरण कब होगा, जब आपका श्रवण और कीर्तन उच्च श्रेणी का होगा, जो आप निरंतर कृष्ण के बारे में सुनेंगे। तो ये भगवद गीता के जो सत्र है, ये मेरे को ऐसा बहुत अच्छा नहीं है, मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को सनक चढ़ी है, मेरे को सनक चढ़ गई यार यार मेरे को जाके ज्ञान देना है, ये सनक के कारण नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को सनक चढ़ गई या मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, यार यार सो के उठा चलो यार लोगों को बेवकूफ बना देता हूँ, थोड़ा भगवद गीता में बेवकूफ बनाता हूँ, या आप लोग जो है मेरे को फीस दे रहे हैं या किसी से मेरे को धन प्राप्त हो रहा है कि यार ये लोग को पढ़ाऊंगा नहीं तो मेरा जीविकोपार्जन कैसे होगा या धन कहाँ से प्राप्त होगा, आप लोग से मुझे धन मिलने वाला है, नहीं, इसके लिए नहीं। ये ये जो भगवद गीता का ज्ञान है ये आपको संग देने के लिए। ये इतनी तत्परता उत्कंठा क्यों होती है कि लेट भी हो रहा है या पहले भी इसलिए किया जाता है जिससे आप भगवान के संग से वंचित ना हो। मेरे संग से वंचित होने की आवश्यकता नहीं है, ये जो भगवद गीता जो भगवान की वाणी इस संग से वंचित ना हो। मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत ही तत्परता से रविवार और शनिवार के दिन बहुत ही तत्परता से इन सारे सत्रों का श्रवण करते हैं, तो आपकी तत्परता में ही मेरी तत्परता नहीं था। और आपकी तत्परता किस विषय की वस्तु के लिए है, आपकी तत्परता जो है वो कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए। तो यही तत्परता, यही श्रवण करने की जो तत्परता है, यही हमें क्या करती है, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न करती है। तो आप भगवान के प्रति जितना भी अधिक श्रवण करेंगे उतना ही कृष्ण के प्रति आपका आकर्षण जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जब कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा तो दूसरा क्रिया क्या होगी, श्रवण के बाद होता है कीर्तन। यानी जब आप किसी विषय वस्तु को बहुत तहे दिल से या आंतरिक रूप से अपने मन से अपने हृदय से उसको चाहते हो या उसको प्राप्त करने की चेष्टा करते हो, उसके बारे में श्रवण करते हो, तो दूसरा विषय वस्तु होता है कि आप उसके बारे में अधिकाधिक लोगों को अवगत कराते, अधिक से अधिक लोगों को बताते हो। तो भगवान के विषय में लीलाओं को सुनेंगे, भगवान के गुणगान को सुनेंगे, भगवान के बखान को सुनेंगे, भगवान के कार्यकलापों को सुनेंगे, भगवान के मित्रों के बारे में सुनेंगे, भगवान के नातों के बारे में सुनेंगे, भगवान के धाम के बारे में सुनेंगे। तो इन सारी चीजों का श्रवण करने के बाद आप दूसरों को भी इस विषय में अवगत कराएंगे, और यही अवगत कराना जो है इसे ही हम कीर्तन की विधि कहते हैं। और कीर्तन होता है भगवान के नाम का जप। तो ये भगवान का नाम जप जो है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, ये भी कीर्तन की विधि है, ये भी भगवान के कीर्तन करने की एक विधि है। और जब आपका श्रवण और कीर्तन अच्छा होगा तो भगवान का स्मरण भी बहुत ही उच्च श्रेणी का होगा। और भगवान का स्मरण करना ही हमारा सारा भजन पूजन, हम जो भी भजन कर रहे हैं पूजन कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं, उसकी जो कसौटी है या उसकी जो परीक्षा है, उसकी जो परीक्षा है वो मृत्यु के समय होगी। और भगवान जैसे कहते नहीं, अंत काले च माम एवं स्मरणा मुक्त कलेवरम या प्रयाति समद्भाव याति नास्ते संशया। या अंत समय में अगर हम कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं, तो हम उसके धाम को, कृष्ण के धाम को, गोलोक को, वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर हम कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाते और भौतिक विषयों का चिंतन करते हैं, तो यम यम वापि स्मरम भाव तजता अंत कलेवरम तम तम वाति कौनती है सदा तद भाव भाविता। तो जिस तरह से हमारा मृत्यु के समय स्वभाव होगा, उसी तरह से हमें जो है, उसी तरह से हमें जो है अगला शरीर प्राप्त होगा। ठीक है, उसी तरह से हमें अगला शरीर प्राप्त होगा।
उसी तरह से हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सदैव किसका चिंतन करना है, सदैव कृष्ण का चिंतन करना है। फिर किसका भक्त बनना है, मुझे किसी राजनेता का भक्त नहीं बनना है, ना किसी राजनेता का चमचा बनना है, ना भक्त बनना है ना चमचा बनना है। हमें किसका भक्त बनना है, कृष्ण का भक्त बनना है। और कृष्ण के भक्त बनेंगे तो मुक्ति पाएंगे। और किसी राजनेता का भक्त, किसी अभिनेता का भक्त, किसी अभिनेत्री का भक्त, किसी किसी भी राजेश सुरेश और इस तरह के टॉम डिक और हैरी, ये जो लोग होते हैं, इनके ऐसे लोगों का भक्त हमें बनने की आवश्यकता नहीं है। हमें कृष्ण का भक्त बनने की आवश्यकता है। और कृष्ण का भक्त बनने का क्या लक्षण है, कृष्ण का भक्त जो है वो सदैव कृष्ण के चिंतन से युक्त होता है। कृष्ण का भक्त जो है वो सदैव कृष्ण भावना भावित होता है और प्रत्येक प्रत्येक तरह से कृष्ण की भक्ति में संलिप्त होता है। फिर किसकी पूजा करना है, हमें कृष्ण की पूजा करना है। हमें ना किसी देवी देवता की पूजा करना है, ना किसी राजनेता की पूजा करना है, ना किसी अभिनेता की पूजा करना है, ना किसी शिक्षाविद की पूजा करनी है। हमें कृष्ण की पूजा करनी है। और कृष्ण की पूजा करने का कलयुग में जो सबसे सरल तरीका है वो है उनके पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें नमस्कार किसे करना है, हमें कृष्ण को नमस्कार करना है। तो इस तरह से हमें नमन करना चाहिए। जब हम किस तरह से भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, तो भगवान क्या गारंटी कर दे रहे हैं, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो अगर इस तरह से हम भगवान के पास जाना चाहते हैं तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान देना होगा कि हमें भगवान का चिंतन करना है, भगवान का भक्त बनना है, भगवान की पूजा करनी है और भगवान को नमस्कार करना है। और ये सब करने से हम भगवान के पास, भगवान के निश्चित रूप से भगवान के पास जाएंगे। और भगवान ये वचन दे रहे हैं, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ हे अर्जुन, कसम, माँ की कसम खा के बोल रहा हूँ हे अर्जुन, कि तुम जो है मेरे पास आओगे। और क्यों, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तो अगर हम सभी लोग भगवान के पास जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, ये सारी चीजें अलग अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ कलयुग का जो आधार है, स्थार स्तंभ है, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम जप करने मात्र से हम भगवान का चिंतन, भगवान की भक्ति पूजा और भगवान को नमस्कार करने से बराबर हो जाएगा। तो अगर हम नियमित रूप से करें, और हमारे आज श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें क्या करना है, हमें नियमित रूप से जो है कम से कम 16 माला का जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का। और ये 16 माला का जप हमें इस भवसागर से पार ले जाएगा। और ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं क्योंकि भगवान का परम मित्र है अर्जुन। तो इसी तरह से हम भी भगवान के परम मित्र हैं और भगवान के इस निर्देश का पालन करें तो हम भगवान के पास जा सकते हैं। स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब श्लोक संख्या 66, और श्लोक संख्या 66 जो है वो भगवद गीता का निष्कर्ष है। क्या है, भगवद गीता का निष्कर्ष। तो श्लोक संख्या 66 में भगवान अपना अंतिम निष्कर्ष दे रहे हैं। जैसे कोई मूवी होती है, कोई पिक्चर होती है, उसका कंक्लूजन कहाँ पे आता है, उसका क्लाइमेक्स कब होता है, अंत में होता है। तो अब अंत में जो है भगवान उस क्लाइमेक्स को प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या क्लाइमेक्स है, क्या निर्देश दे रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तो हम सभी लोग पापी हैं, जिसने पाप ना किया हो जो पापी ना हो। हम सभी लोग ने पाप किया है, अलग अलग प्रकार से हमने पाप किया है, और इतना गर्हित पाप किया है कि हम ही जानते हैं हम कितने बड़े पापी हैं। हमारे पाप का अगर लेखा जोखा अगर हम आज अगर प्रस्तुत करें, हम सारे लोग जो है वो अव्वल नंबर से पाप हो जाए। तो इतने अव्वल नंबर से जो पाप किए पापी है, उनको भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे पापों से हम सारे लोग अपने पाप को काटना चाहते हैं, हाँ या ना, चैट बॉक्स में लिख करके बताएं। हम सारे लोग अपने पाप से काटना चाहते हैं, पापों से उद्धार करना चाहते हैं। लेकिन पापों से उद्धार कैसे होगा, पापों से उद्धार होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे तथाकथित धर्मों का परित्याग कर देना होगा। तो सारे तथाकथित धर्मों का अर्थ क्या है, तो कई बार हम सोचते हैं हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, ये सारे धर्म नहीं है। ये सब तो ये तो क्या है, ये एक प्रकार से रिलीजन है। लेकिन धर्म जो है सारे प्रकार के जो कार्य, जिन सारे कार्यों में हम संलिप्त हैं, जिन सारे 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 भोग विलास इत्यादि में हम संलिप्त हैं, उन सभी कार्यों को, उन सारे भोग विलास इत्यादि को त्याग करके हमें क्या करना है, हमें आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हो जाना है। तो जब हम पूरी तरह से सारे भौतिक कार्यकलापों को त्याग करके पूर्ण रूप से सारे कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण करते हैं, कृष्ण को अर्पण करके करते हैं, तो वास्तविकता में वही सारे
तथाकथित धर्मों का परित्याग है। और ये सारे तथाकथित धर्मों का परित्याग करके, सारे सारे विषय वस्तु, भौतिक विषय वस्तु को त्याग करके हमें किसकी शरण में आना है? कृष्ण की शरण में आना है। तो कृष्ण की शरण हम कैसे आ सकते हैं? तो कृष्ण की शरण आ सकते हैं, देखिए जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो भगवान के नामों का जब हम जप करते हैं तो हम दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर करने का अर्थ क्या है? दोनों हाथ ऊपर करने का अर्थ है कि हम लोग पूर्ण रूप से शरणागत हैं। तो भगवान की जो शरणागति है वो अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार से दी जाती थी। जैसे सतयुग में भगवान की शरणागति कैसे ली पाते थे व्यक्ति? तपस्या करके लेता था। त्रेता युग में भगवान की शरणागति यज्ञ करके लेता था। द्वापर युग में भगवान की शरणागति जो है वो पूजा अर्चना करके लेता था। लेकिन कलयुग में भगवान की शरणागति जो है हम भगवान के पवित्र नामों का जप करके ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें भगवान कृष्ण की शरणागति क्यों लेनी है? क्योंकि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। पूरा संपूर्ण बल, संपूर्ण धन, संपूर्ण यश, संपूर्ण त्याग, संपूर्ण विद्या और संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण ज्ञान। तो ये 6.5 ऐश्वर्य से भगवान परिपूर्ण है। तो ऐसे ऐसे भगवान से जो सभी विषय वस्तुओं के मालिक है, सभी विषय वस्तु के नियंत्रक है, और जो हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि मैं सारे पापों से उद्धार कर लूंगा, तो ऐसे व्यक्ति की शरण लेने में हमारा क्या घाटा है? तो हम सभी लोगों को चाहिए कि तीव्रता से हम क्या करें, हम इस दोनों श्लोकों का भगवान के दोनों श्लोक में जो निर्देश दिए गए उनका अनुपालन करें। इसके पहले वाले श्लोक में भगवान ने क्या निर्देश दिया कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। और अब भगवान क्या कह रहे हैं? समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करो, केवल मेरी ही शरण में आओ, केवल मेरी ही शरण में आओ और मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा। तो इस तरह से हमें सब कुछ, सारी चीजों को त्याग करके कृष्ण को शरणागत हो जाना। और जब हम कृष्ण को शरणागत हो जाएंगे तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और हम परम धाम को प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर आप लोग सहमत हो, अगर समझ में आ गया हो तो चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके। बातें हम श्लोक संख्या 67 पर। श्लोक संख्या 67 में भगवान कहते इदम ते न अत्पाकस्य न भक्त्या कदाचन न चक्षुषे स्वाच्यम न च मायो अभिसूयति। तो भगवान हमें एक और निर्देश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान भगवान कह रहे हैं कि श्लोक संख्या 67 से 78 तक भगवद गीता के अध्ययन तथा शिक्षण के महत्व। तो यहाँ पर अध्ययन और शिक्षण के बारे में भगवान जो है निर्देश दे रहे हैं। तो श्लोक संख्या 67 में कह रहे हैं कि गीता इदम ते न न तपाक न पतस इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चक्षुषे वाच्यम न च मा यो अभिसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना ही कनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इन लोगों को जिनको ना बताया जाए, जिनको, तो चार प्रकार के लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो पहला कौन है? अपतस्काय पतस्काय, यानी जो तपस्वी और संयमी नहीं है, जो तपस्या और संयम में विश्वास नहीं है, रुचि नहीं है, ऐसे लोगों को भगवद गीता का ज्ञान नहीं बताना चाहिए, नहीं समझाना चाहिए। एक्चुअली समझेंगे भी नहीं। तो जो तपस्या ने जो भोग विलास में लगे हैं, तो जो अत्याधिक भोग विलास में लगे होते हैं, अगर हम कितना भी उनको भगवद गीता के बारे में बताएं तो कभी सुनते ही नहीं है। ठीक है। और जिसको संयम नहीं है वो भी भगवान को, या जो पूर्ण रूप से भोग विलास में लिप्त है, वो भी भगवान के बारे में कभी नहीं सुनता। फिर अभक्ताय, जिनके पास सच्ची भक्ति नहीं है, तो जो भक्ति में रत नहीं है, उनको भी हमें भगवद गीता के बारे में बताना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भगवान पर श्रद्धा ही नहीं है। तो उनको अगर बताएंगे तो उल्टी सुल्टी बात करेंगे, अरे कृष्ण तो ये है, कृष्ण तो वो है, 16,000 रानियों से वो करते हैं, तुम लोग जो है, जैसे हम लोग भगवद गीता वितरण करने जाते हैं तो हम लोग के ऊपर आक्षेप लगा देते हैं, कितना कमीशन तुमको मिल रहा है भगवद गीता का वितरण करने पे, क्या लाभ तुमको हो रहा है, क्या है, तुम ये भगवद गीता क्लास करते हो, तुमको क्या मिलता है, तुमको कुछ ना कुछ पगार मिल रहा है, कुछ ना कुछ पैसा मिल रहा है, तुम जो है लोगों से ऐठा पैसा ऐठते हो, तुम जो है अपना अपना घर चलाते हो इस भगवद गीता का क्लास करके, शिक्षण दे करके। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों से कितने लोगों से मैंने धन लिया, इसे धन मांगा मैंने कि मेरे को धन दे दो, मेरे को पैसा चाहिए, हाँ मेरे को पैसे की आवश्यकता है। मैंने किसी से कोई धन नहीं लिया, तो मेरा कोई धन से लेना देना नहीं है। तो कुछ लोग को ये लगता है कि उनको धन, तो यहाँ पर बताया कि जो अभक्ता सा है, जिनकी सच्ची भक्ति नहीं। फिर अतु शुश्रवे, श्रवण के इच्छुक नहीं, जो सुनने के इच्छुक नहीं है, या जो नम्र सेवा में नहीं लगते, जो सुनने के इच्छुक नहीं है, उनको भी हमें सुनाने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि वो भी नहीं समझ पाएंगे। और अनंतोदगत्या अभसूयति, यानी जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो भगवान को ही नहीं मानते, ऐसे लोगों को भी हम भगवान के विषय में नहीं बताना चाहिए। मतलब भगवान से जो ईर्ष्या करते हैं, अरे भगवान भगवान क्या है, ये सब फालतूगिरी है, ये सब तो मनगढ़ंत रूप से लोगों को नैतिक शिक्षा देने के लिए भगवान वगैरह की संरचना कर दी गई है। भगवान माने कुछ नहीं है। भगवान कौन है? मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा बाहुबल है, मेरे पास शक्ति है तो मैं खाना खाऊंगा। अरे भगवान क्या है? भगवान का फोटो मैं फाड़ दूंगा। देखो, ये देखो, मैं फोटो पे लात मार रहा हूँ, भगवान के फोटो पे लात। भगवान अपने आप को बचा रहे हैं? हाँ, भूकंप आया तो भगवान ने अपने आप, उनका मंदिर ही टूट गया। अरे भगवान है तो अपना मंदिर क्यों नहीं बचा लिए? कुत्ता आके जो है भगवान के मंदिर में सुसु करके चला जाता है। अरे भगवान है तो कैसे रोक नहीं पाए कुत्ते को? कैसे भगवान है? तो इस तरह की जो है बेवकूफी वाली बातें, बेहुदा बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी भगवद गीता का ज्ञान हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, ना ये समझ पाएंगे। ओके। इसके बाद श्लोक संख्या 68 में, 68 तो हमने 67 देखा, 68 में कह रहे हैं इसको बताना चाहिए। 68 में, 68 में भगवान कह रहे हैं, या इदम परम गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्ति मयि परम परम कृत्वा मामेवा एषति असंशया। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आएगा। तो अगर आप ये भगवत गीता का ज्ञान क्या करते हैं, वो भक्तों को बताते हैं, जो भगवान की भक्ति में अभिरुचि रखते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप समझाते हैं तो आपको क्या होगा, भगवान शुद्ध भक्ति देंगे और अंत में आप भगवान के पास। तो भगवान के पास जाने के लिए आपको क्या करना है? भगवान के पास जाने के लिए आपको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। गुह्य ज्ञान जो है, भगवद गीता का ज्ञान जो है, वो सबको बताना है। और भगवद गीता के ज्ञान सार क्या है? सर धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हमें सबको ये कहना है कि सारे तथाकथित धर्मों को त्यागो और सारे पापों से मुक्त होने के लिए भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ। और शरणागति कैसे लेनी है? उनके पवित्र नामों का जप करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह जब आप लोगों को बताएंगे तो क्या होगा? आगे एक श्लोक भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतम तमा भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरा भूई। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है ना कोई होगा। तो जो भगवान का प्रचार करता है, भगवान का प्रचार प्रसार करता है, इस भगवद गीता का ज्ञान जनमानस में पहुंचाता है, लोगों तक पहुंचाता है, जो भक्ति के प्रचार प्रसार में तन मन धन से सहयोग करता है, कोई धन देता है, कोई मन देता है, कोई अपने निष्काम भाव से सेवा देता है, तो इस तरह से जो पूर्ण रूप से इस भावनामृत को, कृष्ण चेतना को फैलाने में जो सहयोग करता है, भगवान कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से, ऐसे भक्त से प्रिय ना कोई अन्य सेवक भगवान को है, ना कभी होगा। तो अगर हम सभी लोगों को भगवान का प्रिय बनना चाहते हैं तो हमें भगवान के प्रचार प्रसार के कार्य में संलिप्त हो जाना चाहिए। तो हम सभी, चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा है हमें, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आ गया है गुरु होए तारा देश। तो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो हमें जहां भी जिसको भी देखे उनसे कृष्ण उपदेश करना है, उन्हें कृष्ण भक्ति के बारे में बताना है, कृष्ण भक्ति करने के लिए उकसाना है। क्यों? क्योंकि ये उपदेश ही सर्वश्रेष्ठ है। ये उपदेश ही जो है सभी को भवसागर से पार लगाएगा। तो जब आप ये उपदेश देंगे, आपको कुछ अलग से बहुत ज्यादा फिलॉसफी झाड़ने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको ये करना है, बोलो कृष्ण भाजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। तो हमें सबको ये कहना है कि हे कृष्ण, हे प्रिय मित्र, ये मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, आपको इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। और सदुपयोग करने का अर्थ है कृष्ण को शरणागत होना है। तो कैसे शरणागत होगे? आप प्रतिदिन जो है भगवान का नाम जप करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे प्रिय संसार में भगवान का ना कोई है, ना कभी कोई और होगा। और अंत में श्लोक संख्या 70 में भगवान कहते हैं, अदेश्यते च य इमाम धर्म्यम संवादम आवयो ज्ञान यज्ञेन तेन हम इष्टसेयम इति मे मति। भगवान कह रहे, अब मैं घोषित करता हूँ, जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो अगर आप इस भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो इसका अर्थ क्या है? आप कैसे पूजा कर रहे हैं भगवान की? अपनी बुद्धि से ही भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवत गीता जो है वो भगवान की वाणी, ये भगवान से अभिन्न है, ये भगवान का संवाद है। भगवान का संवाद भगवान से अभिन्न है। तो कोई भगवान की इस परम परम गुह्य भगवत गीता का अध्ययन करता है तो अगर ये भगवत गीता का अध्ययन करना यानी वो भगवान की पूजा करना है। तो इस तरह से
आज जो है श्लोक संख्या 70 जो है यहाँ पर श्लोक संख्या 70 तक की विवेचना समाप्त हुई। आज जो है एक प्रकार से भगवद गीता का यहीं पे पटापेक्ष हो गया। आगे कुछ एक 7-8 श्लोक हैं जिसमें हम फलश्रुति इत्यादि पढ़ेंगे। संजय जो है अपना मत प्रस्तुत करेंगे, अर्जुन जो है अपना मत प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर आज जो है भगवान ने अपना कंक्लूजन दे दिया। भगवद गीता का सार जो है वो श्लोक संख्या 65 और 66 में है, जहाँ पर भगवान हम सभी को अपना भक्त बनने के लिए कह रहे हैं। मन मना भव मद भक्तो मद याजी वाम नमस्कुरु मामेस्य सत्यम ते प्रजानो प्रियस्मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये दोनों श्लोकों में भगवान ने सारे चीज का सार प्रस्तुत कर दिया है। हम सभी लोगों को चाहिए कि इन 2 निर्देशों का अक्षरशः पालन करें और प्रयास करें। जैसा कि भगवान ने कहा है कि भगवान का भक्त वो उन्हें सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे प्रिय है, या जो उनके विषय में ज्ञान जो है वो सभी लोगों को पहुंचाता है, सभी लोगों को बताता है। तो हम सभी लोगों को भगवान का प्रिय बनना चाहिए और भगवान का प्रिय बनने के लिए हमें भगवान की भक्ति में संलिप्त होना चाहिए, भगवान के प्रचार प्रसार में सम्मिलित होना चाहिए। तो आशा है कि आप सभी लोग भगवान के प्रचार प्रसार में सम्मिलित होंगे और इस तरह से भगवान के प्रचार प्रसार में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को सफल बनाएंगे। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम लोग श्रीमद् भागवतम में डिप्लोमा शुरू करने वाले हैं, जिसमें श्रीमद् भागवतम के एक अध्याय की विवेचना करेंगे और इस तरह से भगवत भी जो ज्ञान की जो धारा है इसको अविरल बहाते रहेंगे। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्रतिदिन कम से कम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, अपने जीवन को सफल बनाइए। और कल एक सत्र होगा जिसमें बाकी के जो है श्लोक जो है 8 श्लोक उनकी विवेचना की जाएगी। तो इस तरह से 18 अध्याय समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद एक प्रश्नोत्तर सत्र होगा, 18वें अध्याय का भी प्रश्नोत्तर सत्र जारी हो जाएगा। फिर आप सभी को प्रमाण पत्र वितरित कर दिया जाएगा। आप सभी लोग अगर चाहते हैं कुछ सहयोग करना तो सहयोग कर सकते हैं। तो कुछ लोग बोल भी रहे थे कि मैं सहयोग करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा था। तो मंदिर के खाते में इस्कॉन इंडिया के खाते में आप डाल सकते हैं। उसके विषय में जानकारी ग्रुप में दे दी जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप इसी तरह से जो ज्ञान को ग्रहण करते रहिए, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ते रहिए और ये भागवतम डिप्लोमा के विषय में जो जानकारी आएगी उसे आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले सकें। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भक्ति में लगे रहें, अपने जीवन को सफल बनाएं। भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को मेरा धन्यवाद।